प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का नेक्स्ट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको फिर से पढ़ा रहे हैं उम्र संबंधी सवाल, जो कि विद्यार्थियों के लिए परेशानी का सबब होता है। आज आपको इस तरीके का सवाल बताएंगे, बिना पेपर पेन के सवाल को कैसे लगाते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आज हमारा पहला सवाल दिया गया है। नीलम, मयंक व क्षमा की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। ये जो अनुपात दिया है 8 वर्ष बाद दिया है। कितने वर्ष बाद है? 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाता है। फिर सवाल में कहा, तब मयंक व क्षमा की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। जब अगर दो व्यक्तियों के बीच में आयु का अंतर पूछता है, चाहे 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, चाहे कितने भी वर्ष बाद कहे, या वर्तमान आयु का अंतर कहे, या पूर्व आयु का अंतर कहे, 2 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, कितने भी वर्ष पहले, जब भी वर्तमान आयु का अंतर कहेगा तो दो व्यक्तियों के बीच के आयु का अंतर सदैव समान होगा। दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर सदैव क्या होगा? समान होगा। जैसा सवाल दिया गया है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 है। वर्तमान योग कितना है? आपने कहा कि सर वर्तमान योग दिया गया है, वर्तमान योग है 72 वर्ष। अगर तीनों लोगों की वर्तमान आयु का योग किया जाए तब 72 वर्ष आता है। 8 वर्ष बाद दिया है, मतलब अगर 8 वर्ष बाद हम लोग योग निकालेंगे, 8 वर्ष बाद योग, 8 वर्ष बाद का जब योग निकालेंगे तो वर्तमान योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद योग बनेगा 72 + 8 + 8 + 8। अब कहेंगे सर ये 8 जुड़ कह रहा है। जितना वर्ष बाद कहेगा ना उतना वर्ष जोड़ा जाता है। कल की वीडियो में आपको पढ़ाया गया था कि जब हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु जो होता है उसको मेन आधार माना जाता है। ठीक है, जितना वर्ष बाद कहेगा उसको जोड़ेंगे, जितना वर्ष पहले कहेगा उसको घटाएंगे। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ से सवाल में कहा 8 वर्ष बाद उनके आयु का योग, तो 8 वर्ष बाद तीनों लोगों की उम्र 8-8 वर्ष बढ़ेगी, इसलिए 8 वर्ष बाद जब योग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा तीन लोगों का योग 8-8-8, मतलब 8 × 3 = 24 वर्ष जुड़ जाएगा। ओवरऑल योग यहाँ से हो जाएगा 72 और प्लस हो जाएगा 8 × 3 = 24, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 96 वर्ष आ जाएगा। कहने का मतलब सवाल में वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है, हम लोग 8 वर्ष बाद योग निकालते हैं तो 8 वर्ष बाद योग 96 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उम्र का योग कितना हो जाएगा? 96 वर्ष हो जाएगा। दिया है इनकी आयु का अनुपात, रेशियो जो है 8 वर्ष बाद अनुपात दिया है, 8 वर्ष बाद अनुपात, 8 वर्ष बाद अनुपात दिया गया है 4:3:5 है। ठीक है, टोटल योग करेंगे 4 × 3 = 7 और 7 × 5 = 12। योग हो जाएगा, अनुपात का योग 12 है और 12 का अनुपात 96 के बराबर। किसके बराबर है? 96 के बराबर है। हम लोग यहाँ से निकालेंगे 12 × 12, 12 × 8 96, 1 का अनुपात कितना हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। 1 का अनुपात 8 के बराबर है। सवाल में कहा नीलम, मयंक व क्षमा, मतलब पहला नीलम है और दूसरा मयंक है और तीसरा क्षमा है। अगर इन तीनों का रेशियो पूछा गया, कह रहा मयंक और क्षमा के आयु का अंतर, मयंक का रेशियो 3 है और क्षमा का रेशियो 5 है। कितने अनुपात का अंतर है? 5 और 3 में कितने रेशियो का अंतर है? 2 रेशियो का अंतर है, और इसी 2 रेशियो का अंतर आपसे पूछा गया है। 1 रेशियो का मान है, 1 अनुपात का मान 8 है, 2 अनुपात का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 2 × 8 होगा, यानी कि 8 दूनी 16 वर्ष, 16 वर्ष दोनों के बीच का अंतर आएगा। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? फिर सवाल समझिए। वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष दिया है, 8 वर्ष बाद योग निकालेंगे तो 8 वर्ष बाद तीन लोगों की उम्र, मतलब 8 + 8 + 8 हो जाएगा, मतलब 8 वर्ष बाद 72 वर्ष में आपका 8 × 3 = 24 वर्ष जोड़ा जाएगा। तो 8 वर्ष बाद आयु का योग 96 वर्ष हो जाएगा, 96 वर्ष हो जाएगा।
सवाल में 8 वर्ष बाद अनुपात दिया गया है 4:3:5। 8 वर्ष बाद अनुपात का योग निकालेंगे आप तो 4 3 7 5 12 हो जाएगा। 12 अनुपातिक योग है, जबकि टोटल उम्र का योग 96 वर्ष है, मतलब 12 अनुपात का मान 96 है। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 12 8 96, 1 अनुपात का मान 8 आ जाएगा। सवाल में कहा है मयंक और क्षमा के आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मयंक का रेशियो 3 है, क्षमा का रेशियो 5 है। 5 और 3 का अंतर निकालेंगे, 2 रेशियो का अंतर आएगा। यही सवाल में 2 रेशियो का अंतर आपसे पूछा गया है। 1 रेशियो का मान 8 है, तो 2 रेशियो का मान 2 × 8 बराबर कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। तो इसका मतलब हो जाएगा मयंक व क्षमा की आयु का अंतर कितना वर्ष है? 16 वर्ष है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन देखिए दिया है किरण, संयोग और नम्रता की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान योग दिया गया, वर्तमान योग 93 है। अगर वर्तमान योग बराबर 93 वर्ष है, फिर सवाल में कुछ पॉइंट और दिया है। करा 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था। 10 वर्ष पहले ये अनुपात है। अनुपात वर्तमान का नहीं, अगर वर्तमान को तब तो सवाल आसान हो जाता। 10 वर्ष पहले मतलब जब हम लोग 10 वर्ष पहले का योग निकालेंगे, 10 वर्ष पूर्व का योग, जब आप 10 वर्ष पूर्व का योग निकालेंगे तो हो जाएगा 93 और माइनस हो जाएगा 23 वर्ष। समझिए कैसे कैसे माइनस 30 वर्ष हो गया। एक व्यक्ति की उम्र जो हो जाएगा 10 वर्ष कम हो जाएगा। पूर्व माने पहले, पहले रहेगा तो कम रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की उम्र में 10 वर्ष का अंतर आया है, तो 3 व्यक्ति की उम्र में 10 या 30 वर्ष का अंतर आएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब जो है 10 वर्ष पूर्व अगर योग निकालेंगे तो उसमें से 30 वर्ष घटाना पड़ेगा। अगर पूर्व पहले है तो उसको घटाया जाता है, बाद है तब जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 30 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो 10 वर्ष पूर्व का जब हम योग निकालेंगे, 93 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा? 63 आएगा। ठीक है, इनका मतलब है 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का योग, तीनों की उम्र का योग 63 वर्ष था। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले योग 63 वर्ष था। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद ध्यान देंगे, करा रेशियो कितना है? 2:3:4 का रेशियो। अनुपात का योग निकालेंगे तो 3 2 5 4 9 हो जाएगा, और 9 का रेशियो 63 के बराबर। 9 का रेशियो किसके बराबर है? 63 के बराबर है। काटेंगे 9 का 9, 9 9 7 63, एक रेशियो का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन है? किरण है, संयोग है, और कौन है? नम्रता है। ठीक है, तो संयोग का पूछा गया, कह रहा है संयोग की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो संयोग का अनुपात है 3, एक अनुपात का मान 7 है, तो 3 अनुपात का मान हो जाएगा 3 × 7 बराबर कितना? 21 वर्ष। ये जो 21 वर्ष है ये है क्या? ये है संयोग की उम्र है, लेकिन कब की है? 10 वर्ष पूर्व की है। 10 वर्ष पूर्व का योग। संयोग 10 वर्ष पहले 21 वर्ष का था। 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का था? 21 वर्ष का था। करा संयोग की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अगर 10 वर्ष पहले 21 वर्ष का था तो वर्तमान मतलब आज की उम्र हो जाएगी 21 + 10। जितना साल पहले था अगर वर्तमान निकलेंगे उतना साल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 साल पहले वो 21 वर्ष का था, आज की उम्र निकालेंगे, वर्तमान उम्र निकालेंगे, तो 21 में 10 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। कहने का मतलब संयोग की वर्तमान आयु 31 वर्ष है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दिया गया है राहुल व गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। जो वर्तमान आयु होता है उसको बेस माना जाता है, आधार उसको माना जाता है। ठीक है, आप मानेंगे, माना राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु बराबर 3x है तथा गीता की वर्तमान आयु बराबर 4x है। ठीक है, मान लेते हैं कि राहुल की वर्तमान आयु 3x वर्ष है और गीता की वर्तमान आयु जो है 4x वर्ष है। इतना तो आप सभी को समझ में आया होगा। वर्तमान आयु को बेस माना जाता है, ये कल के पॉइंट में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, यहां से हम लोग ध्यान देंगे, सवाल में करा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 साल पहले की उम्र का अनुपात दिया गया है 13:19 था। ठीक है, पॉइंट समझेंगे। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया है 13:19 और अनुपात का मतलब बटे होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। ठीक है, भिन्न होता है। यहां से ध्यान देंगे, राहुल की उम्र है 3x और बटे गीता की उम्र है 4x। ठीक है, 10 साल पहले का, इसीलिए दोनों की उम्र में से 10 साल घटा देंगे। जितना साल पहले कहेगा उतना वर्ष घटाया जाएगा। 10 साल पहले का 10 साल दोनों की उम्र में से घटा देंगे, तब अनुपात 13/19 का हो जाता है। ये पॉइंट है, समझ में क्लियर है? अनुपात का मतलब बटे। वर्तमान आयु हो जाएगा, राहुल की वर्तमान आयु 3x, गीता की वर्तमान आयु 4x, दोनों का बटे कर देंगे। सवाल में कहा 10 वर्ष पहले, मतलब दोनों की उम्र में से 10 वर्ष घटा देंगे, तब अनुपात ये रेशियो 13/19 मतलब 13:19 का हो जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ जब आप इनको हल करेंगे तो त्रियत गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 13 का गुणा 4 में 13 चौका 52x माइनस 13 धाम में 130 और बराबर 19 तियाँ 57x और माइनस हो जाएगा 19 धाम में 190। इनको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 52x माइनस 57x और बराबर माइनस 190 और प्लस 130। जब हल करेंगे 57 में से 52 घटाएंगे तो माइनस का 5x बराबर घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का कितना 60, माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 कन्नन 5 12 पंचे 60। आप कहेंगे सर x बराबर 12 वर्ष आएगा। x बराबर कितना 12 वर्ष। राहुल की वर्तमान आयु 3x है, अगर x का मान 12 है तो राहुल की आयु हो जाएगी 3 गुणे 12 और 12 तिहाई कितना 36। राहुल की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। ठीक है, अगर आपसे कहता गीता की वर्तमान आयु, तब आप कहते 12 चौक 48 वर्ष हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये पहला टाइप है, सवाल लगाने का फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड बताते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको हमारा सेकंड मेथड समझ में आएगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ सर पढ़ करके बहुत ही मजा आ गया है। ध्यान देंगे, जब इस टाइप का अनुपात पर आधारित सवाल आएगा तब सवाल को कैसे लगाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। पॉइंट देखिए, ध्यान देंगे, वर्तमान आयु कितना है? वर्तमान अनुपात दिया गया है 3:4 है। ध्यान समझिएगा, वर्तमान अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का अनुपात है 13:19। ठीक है, ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से प्रश्न जो होता है ना, इन दोनों के बीच का अंतर सदैव समान आना चाहिए। अच्छा बताइए, अगर हम 13 में से 3 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा? आप कहेंगे सर 13 में से 3 घटाएंगे 10 का अंतर आएगा। 19 में से 4 घटाएंगे तो कितने का अंतर आएगा? कितने का अंतर आएगा? 15 का अंतर। तो पहला पॉइंट क्या है? दोनों अनुपात का अंतर समान नहीं आया है। ध्यान देंगे, अनुपात का अंतर समान बनाया जाता है। अनुपात का अंतर समान बनाने के लिए क्या करते हैं? पॉइंट समझेंगे, यहां से इनका अंतर निकालेंगे, फिर इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा और इनका अंतर निकालेंगे तो 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये जो अंतर आता है ना, इसका गुणा पहले वाले में और पहले वाले में जो अंतर आया हो उसका गुणा दूसरे वाले में कराया जाता है। इसका मतलब 6 का गुणा 3 में कराएंगे 6 त्रिक
18 और हो जाएगा 6 चौका 24। वर्तमान रेशियो हो जाएगा 18:24 का। ठीक है, बाद का रेशियो हो जाएगा 1 से मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा 13:19 का। अब अंतर निकालिए, इनका अंतर कितने का आया? 5 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर आया? 5 का अंतर। दोनों बार अंतर समान आया कि नहीं? अगर दोनों बार अंतर समान है तो ये समान अंतर वर्ष को दर्शाता है। ये जो 5 अंतर आया है, 5 रेशियो का अंतर आया है, कितने वर्ष पूर्व या पहले कहा गया है? 10 वर्ष पूर्व या पहले कहा गया है। इसका मतलब इस 5 का अनुपात 10 के बराबर है। 5 का अनुपात किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो 5 कन्नन 5, 1 का अनुपात 2 हो जाएगा। 1 का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा। अब हमसे कहा गया है राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु 18 के रेशियो में है, 1 का अनुपात 2 है, तो 18 का मान कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 वर्ष। इसका मतलब राहुल की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्या यह क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या ये तरीका नहीं समझ में आया? तरीका क्या होता है? दोनों का अंतर निकाला जाता है, दोनों बार अंतर समान होना चाहिए। जब यहाँ से अंतर अगर समान नहीं है तो अंतर समान करने के लिए पहले रेशियो का अंतर, फिर बाद में दूसरे रेशियो का अंतर निकालते हैं। पहले रेशियो का जो अंतर रहेगा उसका गुणा दूसरे वाले रेशियो में, और दूसरे रेशियो का जो अंतर रहेगा उसका गुणा पहले वाले रेशियो में करते हैं। जैसे ध्यान देंगे, 3 और 4 का अंतर निकाले 1 आया है, 19 और 13 का अंतर निकाले